वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी, देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इस नो कॉन्टैक्ट में क्या हो रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिस इंसान से आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप में हैं, आप उस इंसान के बारे में सोचें, मेडिटेट करें। मैं शफल कर रही हूँ, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इस नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन या तो आपके अलावा किसी और इंसान से भी कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शन है ये इंसान आपको किसी और के साथ जगल कर रहा है। आपके अलावा कोई और सिचुएशन चल रही है इस इंसान की लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आप लोग के रिलेशनशिप में पॉसिबल है। आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन है, कोई और चॉइस है जिसको आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, ये इंसान काफी नर्वस है, कंफ्यूज है, क्या करे क्या ना करे, किसको एक्सेप्ट करे। एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी नहीं है, नर्वस और कंफ्यूजन वाली एनर्जी। आप बार बार इसको एक चीज ऑफर कर रहे हैं, आप इस इंसान के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इंसान आपको एक्सेप्ट करे, आपको लेकर क्लैरिटी पे आए, आपको लेकर एक डिसीजन मेकिंग बनाए। ठीक है, जो कि ये इंसान नहीं कर रहा है, आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। जब आप यहाँ पर किसी सीरियस होने की बात करते हैं या सीरियसनेस की बात करते हैं या किसी सीरियस कनेक्शन की बात करते हैं, इंसान साइलेंट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, नो कांटेक्ट में चला जाता है, आपसे बात नहीं करता। आपको लगता है कुछ हाइड कर रहा है, हाई प्रिंसेस की एनर्जी है, काफी मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी। क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में, आपको कुछ नहीं पता। इस नो कांटेक्ट का जो रीजन है, आप या तो आपके पर्सन की लाइफ में अदर चॉइसेस हैं, या तो ये इंसान अब तक आपको लेकर कंफ्यूज है, इसको आपको देना क्या है, आप इसकी लाइफ में वैल्यू क्या रखते हैं, इसको कुछ नहीं पता। ठीक है, ओके, नो कॉन्टैक्ट, वेट। ओके, माइंड में क्या चल रहा है, ये इंसान इतना कंफ्यूज क्यों है। गिव मी वन कार्ड, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ये इंसान इतना कंफ्यूज क्यों है। वेट, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी थिंकिंग चल रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस नो कॉन्टैक्ट को लेकर। ओके, ये इंसान एक इमोशनल स्टार्ट चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन को अपनी लाइफ में, ये इंसान ऐसा हो सकता है कि हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, इमोशनल हीलिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से गुजर रहा है, अपने इमोशंस को समझकर कोई डिसीजन मेकिंग, कोई फैसला करना चाह रहा है। ठीक है, आपके पर्सन जो कंफ्यूज है ना, यहाँ पर हाई प्रिंसेस की एनर्जी दोबारा रिपीट हुई है। ठीक है, और यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस नहीं है, दोबारा कार्ड रिपीट हुए हैं। आपके पर्सन जो है ना, एक फर्दर फ्यूचर को लेकर भी थोड़ा सा आपके पर्सन ओवर थिंक करते हैं कि यही चीज आपके पर्सन को फर्दर फ्यूचर में भी सेटिस्फाई कर पाएगी, ये यही कनेक्शन आपके पर्सन के लिए इनफ रहेगा। कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। ठीक है, आपके पर्सन कुछ फ्यूचरिस्टिक इंसान है, ये इंसान फ्यूचर रिलेटेड बहुत ज्यादा सोचता है। ठीक है, और थोड़ी सी मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी है। ठीक है, बाय बर्थ ऐसा हो सकता है, या आपके साथ कुछ डिफरेंट लेवल पे मिस्टीरियस है ये इंसान। ठीक है, आपको ऐसा फील हो सकता है, बाहर ऐसा नहीं है, आपके साथ ऐसा है। तो माइट बी पॉसिबल आपको इस रिजेक्शन की, या इससे ये बात नहीं कर रहा तो भी वजह पता नहीं होती, क्यों मूड स्विंग्स हो रहे हैं ये भी वजह पता नहीं होती, बात क्यों नहीं कर रहा तो भी वजह पता नहीं होती। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में, इसके अंदर जो चल रहा है, कभी भी आपको एक्सप्रेसिव नहीं रहा है, एक्सप्रेस करता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा हो सकता है स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन के पास फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन्स हो सकते हैं। तो उन सब चीजों को भी आपके पर्सन साइड बाय साइड अक्सर सोचते रहते हैं। ठीक है, ओके, आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन को एटलीस्ट अपनी लाइफ में एट दी एंड, आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको पीस चाहिए। ठीक है, उनको पीस चाहिए, उनको बैलेंस चाहिए, उनको एक किसी तरीके का चेंज। ठीक है, वो चेंज चाहते हैं,
उनकी लाइफ में पीस, चेंज, किसी तरीके का चेंज वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान। ओके, कम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहा है ये इंसान, किसी तरीके के चेंजेस से गुजर रहा है, लेकिन बहुत सारा फियर कैरी कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, कुछ इसने छुपाया है, कुछ हाइड किया है। अगर आपकी लाइफ में आता है, अगर आपकी तरफ आता है, तो भी किसी तरीके का फेयर है जो कैरी कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन जिसको भी आप डील कर रहे हैं। अब ये फेयर किस तरीके का फेयर है आप लोग को ज्यादा पता होगा। पुराना कनेक्शन है, इसने आपको किसी और के साथ चीट किया है, डिसेप्टिविटी कोई की है, ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर ये इंसान अक्सर सोचता है, ठीक है, बहुत सारा फियर कैरी करता है, बहुत सारी चीजें इसके माइंड में है। ओके, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, किस तरीके का फेयर है जो ये इंसान कैरी कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, क्या किस तरीके का डर आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं। ओके, आपकी तरफ आने का, क्लैरिटी का, फर्दर पेज ऑफ सूट्स, आपके सामने क्लियर कट अपने इमोशंस को एक्सप्रेसिव करने का, ठीक है, इंसान जानता है आप इसका वेट कर रहे हैं, इंसान जानता है कि एक वेटिंग एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को आपसे एक सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन फील होता है, लेकिन यहाँ पर शायद यहाँ पर एक इशू ये है, आपके पर्सन को एक्सप्रेसिव होने से डर लगता है, और आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा हो सकता है कहीं आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा किसी को इमोशनली टैकल किया है किसी कनेक्शन में, या इमोशनली आपके पर्सन डील कर चुके हैं कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत सारा स्ट्रेस और पेन मिला है, ठीक है, पास्ट में कभी कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप, कोई पार्टनरशिप ऐसी रही है जो आपके पार्टनर को इमोशनली बहुत ज्यादा सेटबैक, बैकस्टैपिंग और चीटिंग कर कर गई है, ठीक है। ओके, अच्छी देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या है इंसान के अंदर, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। इस नो कांटेक्ट में इंसान आपके लिए फीलिंग क्या कैरी कर रहा है, ठीक है, नो कांटेक्ट, नर्वस हो सकता है, कन्फ्यूज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये इंसान और आप फ्रेंड्स रहे हैं, आपका क्रश रहा है ये इंसान, लेकिन कभी भी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आए। ये इंसान शायद कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, या इमोशंस एक आप लोग के, ये कभी भी इसने आपको इमोशनली अपनी तरफ अलाउ नहीं किया है, मतलब कनेक्ट नहीं होने दिया है। इसको फियर था कि आप कनेक्ट होंगे और वही वही चीज ट्रिगर दोबारा हो जाएगी, जो कभी इसने पास्ट में कोई बैकस्टेपिंग फील करी है या चीटिंग फील करी है, वही चीज ट्रिगर हो रही थी इसके अंदर वापस, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ये कोई पुराना आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका क्रश जरूर रहा है, लेकिन कभी आप लोग के बीच फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ, या आप लोग के बीच एक बैलेंस नहीं बना, आप लोग के बीच एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। ये वो इंसान, क्योंकि इंसान इमोशनल बॉन्ड से भागता है, इमोशनल कनेक्शन से भागता है, ठीक है। स्नो कॉन्टैक्ट में ये इंसान आपको लेकर फील क्या कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, बात तो खैर ये आपसे कर नहीं रहा, अभी हीलिंग प्रोसेस पर है और अपने इमोशंस को समझ रहा है, ठीक है, अपने आप को समझ रहा है इमोशनली इसके अंदर आपको लेकर क्या है। कहीं ना कहीं विश करता है, इसको ऐसा लगता है पार्टनर हो तो ऐसा हो, ठीक है, आप एक डिजायर पार्टनर हैं, एक डिजायर करता है, लेकिन आपकी तरफ एक्शंस नहीं है, ये सिर्फ विश करता है, इस सिचुएशन में एफर्ट नहीं करता, बिल्कुल यहाँ पर एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। फीलिंग्स में भी इसकी फीलिंग्स हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि एक विश फुलफिलमेंट काइंड पर्सन है आप, ठीक है, आप इस टाइप की पर्सनैलिटी, विश फुलफिलमेंट काइंड, लेकिन बहुत ज्यादा सोचो विचार है, एक्शंस, जैसे कि फीलिंग्स तो है, लेकिन फीलिंग्स में एक्सेप्टेंस या एक्शंस नहीं है, ठीक है। आपको क्या प्रोवाइड करे, इसको ऐसा लगता है आप मैरिज मटेरियल हैं, तो आपके साथ स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट करनी चाहिए, ठीक है। भाई ये इंसान आपको जानता है, इसने आपको समझा है, ऐसी बात नहीं है, इसके और आपके बीच एक टाइम गुजरा है, ठीक है, 4 इयर्स का कनेक्शन रहा है, 9 इयर्स का रहा है, लेकिन है इमोशनली एक्सप्रेसिव होने में इसको डर लगता है, वर्कोहॉलिक है, काम पे बहुत ज्यादा बिजी रहता है, अपने आप को ज्यादा काम में बिजी रखता है, जैसे ही काम से फ्री होता है अब इसके माइंड में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और इस कनेक्शन में भी इंसान काम करना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप थोड़े से स्ट्रिक्ट थोड़ा सा बिहेवियर रखते हैं, आप क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आप क्वेश्चन आंसर करते हैं, आप सवालों के जवाब चाहते हैं, जो कि शायद इसको बहुत अच्छे से देना नहीं आता। ये किसी तरीके की
ये इंसान जो है ना अपने आप को होल्ड बैक रखता है, आपको मैनिफेस्ट करता है, आप इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं और अपने आप को होल्ड रखता है, अपने आप को रोक कर रखता है, इतने में आप वापस आ जाते हैं। मतलब कि आप इतने में आप खुद कोशिश करते हैं इसके साथ कम्युनिकेट करने की, इसके साथ सिचुएशन को सॉल्व करने की। ये इंसान एक अपने पैशन को, अपने एक माइंडसेट को, या अपना जो आपको लेकर फीलिंग्स चल रही हैं, एक पैशन चल रहा है, उसको होल्ड और कंट्रोल ही रखता है। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। आपको लेकर बहुत क्लियर है, आप मैरिज मटेरियल पर्सन है। ठीक है, ये इंसान आपके साथ हैंकी पैंकी या आपके साथ डेटिंग और एक ये कर भी नहीं सकता। ठीक है, इसको इतना पता है कि आप काफी ज्यादा अवेकन सोल हैं, आपको अपनी वैल्यू और अहमियत बहुत ज्यादा पता है, आप अपनी लाइफ में एक राइट पार्टनरशिप, मैरिज और कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लियर है कि यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लियर है। आपको यहाँ पर मैरिज के लिए फ्यूचरिस्टिक पार्टनर चाहिए, काफी विजडम, आप एजुकेटेड हैं या नहीं है, आपके पास विजडम बहुत है, हर टॉपिक पे बात कर लो, हर कम्युनिकेशन स्किल पे बात कर लो, कोई भी टॉपिक के बारे में कम्युनिकेट कर लो, पॉलिटिक्स हो गई, काम हो गया, वर्क हो गया, मतलब कि कुछ भी हो गया, आपके काम से रिलेटेड हो गया, आप किसी भी टेक्सटाइल की फील्ड में बात कर लो, आपसे कोई टॉपिक दे दो, आपको आप बात करना जानते हैं, आप एक नॉलेजेबल, आपको चाहे आपके पास डिग्रीज ना हो, आपके पास नॉलेज है, भरपूर है। ठीक है, जो बेहद है, जहां से आप मिलती है आप वहां से नॉलेज लेते हैं। आप कुछ इस टाइप के इंसान हो सकते हैं, लेकिन आप दूरदर्शी हैं, आपका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा हाई है, इस इंसान को ये चीज पता है, और एक अवेकन सोल है। सबसे मजे की बात ये है, आप एक अवेकन सोल हैं। ठीक है, आप नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी से डिटैच हो चुके हैं, आप किसी भी कंफ्यूजन में पड़ना नहीं चाहते, आप किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते, आप दूर रहते हैं नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से, कंफ्यूजन से, टॉक्सिक कनेक्शन से, एक टेम्परेरी कनेक्शन से, टेम्परेरी बॉन्ड से आप लोग डिस्कनेक्ट रहते हैं, आप एक अवेयर हुए हैं। ठीक है, आपको पहले ही अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब मिली है, इस इंसान को पता है आप अपनी लाइफ में राइट पर्सन, एक राइट इंसान का वेट कर रहे हैं, आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, और आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। ठीक है, और आपकी पर्सनैलिटी काफी ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनालिटी, आपने खुद को बहुत बदला है, ट्रांसफॉर्म किया है, अपने माइंडसेट को चेंज किया है, बहुत सारे चेंजेस से आपका टाइम गुजरा है अब तक। ठीक है, ओके। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, आपको पता है बहुत अच्छे से कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, और आपको किस तरीके का इंसान चाहिए, आप क्या चीज टैकल कर सकते हैं और क्या चीज नहीं अपनी लाइफ में। आपके पास एक्सट्रीम लेवल की क्लैरिटी है, किसी को ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये नो कॉन्टैक्ट को ये इंसान खत्म करेगा अपनी तरफ से, आपकी तरफ एक्शन या मूवमेंट लेगा? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, क्या आप लोग के बीच ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड होने वाली है? क्या इंसान अपनी तरफ से आपकी तरफ कोई मूवमेंट या एक्शन लेगा? यहाँ पर तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इसको खुद भी अप्रोच कर रहे हैं, तो ये आपसे, जैसे कि आप खुद भी इससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उस मूड में भी नहीं है कि आपका ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले, तो आपको लगता है कैसे आपसे बात करेगा। ठीक है, यहाँ पर काफी ज्यादा इस वक्त साइलेंट हुआ हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, आइसोलेट हुआ हुआ है। आप कोशिश भी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने अभी आज या कल या 1 वीक में आपने कोशिश करी इससे बात करने की, स्नो कॉन्टैक्ट में जानने की, सिचुएशन को बैलेंस करने की, लेकिन वही वाली बात है, ये इंसान अजीब इंसान है, कम्युनिकेशन है ही नहीं इसकी आपके साथ, ये खुलकर बताता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, डिस्कस करता ही नहीं है, भाई प्रॉब्लम क्या है, अरे इशू क्या है। ठीक है, एक टॉक्सिक तरीके से इस कनेक्शन को रोककर बैठा हुआ है, मतलब कि लाइट साइडेड या पॉजिटिव तरीके से नहीं, एक्सप्रेसिव होकर सब कुछ क्लियर कर कर आपको नहीं रोककर बैठा हुआ, ये हाँ और ना में कनेक्शन रुका हुआ है। ठीक है, टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक इसका तरीका आपको अपनी लाइफ में रखने का है, टॉक्सिक तरीके से ये इंसान आपको स्टॉप करके बैठा हुआ है, आप लोग के बीच काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, कंफ्लिक्टेड एनर्जी है, आउटसाइड इंटरफेयर है। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इस चीज को समझ रहे हैं कि इंसान आपको एक पॉजिटिवली ट्रीट नहीं कर रहा, आप इस रिश्ते में एफर्ट करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान इस चीज को समझ नहीं रहा, आप अपनी वैल्यू और अहमियत समझ चुके हैं, आप इस इंसान से एक इमोशनल डिटैचमेंट पे हैं। अगर आप इस वक्त जो एफर्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार एक आपने टाइम दिया है, आप लोग के बीच एक बॉन्ड रहा है। ठीक है, यहाँ पर काफी हद तक आपके अंदर का सेल्फ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपनी अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं, स्लोली बट श्योरली अपनी लाइफ में आप सक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी वैल्यू और अपनी अहमियत पता है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर
आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको और लंबे टाइम तक फॉर ग्रांटेड लेगा, खामोश बैठा रहेगा और आप बैठे रहेंगे, नहीं। आप अपनी जिंदगी में एक मैनिफेस्टो की तरह डील कर रहे हैं आप अपनी लाइफ को, ठीक है। स्नो कॉन्टैक्ट में आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है स्नो कॉन्टैक्ट से। आप बात करना चाहते हैं, आपको हुड़क होती है, मैं ये नहीं कह रही नहीं होती, आप आज भी अट्रैक्टिव है, लेकिन आपको ऐसा लगता है वो जो इमोशनली आप एक रेडी थे ना जीने मरने के लिए, वो वाली चीज नहीं है आपके अंदर। आप जीने मरने के लिए अब तैयार नहीं है इमोशनली। इस इंसान को इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब आप इसके साथ अगर एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो समझें ये एक ओल्ड डील है जिसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। आप इस इंसान को एक अच्छा इंसान देखते हैं, जो कुछ भी हो गया उसको फॉरगिव करने के लिए शायद तैयार है। आप चाहते हैं कि आपको किसी और को लाना, फिर जीरो से स्टार्ट करना, फिर एक्सपीरियंस करना, फिर और शायद आप एक मतलब कि लव मैरिज को ज्यादा मतलब कि आप उसको ज्यादा वो करते हैं, ज्यादा समझते हैं, या ज्यादा आपको लगता है एक अंडरस्टैंडिंग वेडिंग ज्यादा अच्छी रहती है ना कि एक अरेंज मैरिज। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना, इंसान को समझना, इन्वेस्ट करना। खैर वहां पर अरेंज मैरिज में एक चीज यहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि बहुत एक अपनाइयत नहीं लगती है, ठीक है। आप इंसान को जानते समझते हैं, आपने इसको जान लिया, समझ लिया, बहुत ज्यादा वर्किंग कर ली, बहुत ज्यादा इसके मूड स्विंग्स पे रिसर्च कर ली, टाइम दे दिया, आपको बहुत जान चुके हैं आप इस इंसान को, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन आप रिन्यू इसलिए करने के लिए तैयार हैं अगर ये इंसान आपके साथ इक्वली बैलेंस इन्वेस्ट करना चाहे, तो आप मेंटली तौर पे तैयार हैं इस रिश्ते को दोबारा रिन्यू करने के लिए। लेकिन अगर आपसे अगर कहा जाए आप इमोशनली अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करें तो नो। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, आप अनकंडीशनली इस कनेक्शन को डील नहीं कर रहे। आपका इस वक्त फोकस अपने सेल्फ पे भी, अपने काम पे भी, अपने कैरियर पे भी, अपनी लाइफ पे भी, इवन कि अपने फ्यूचर पे भी है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं हटकर ये भी सोचते हैं कि आपको बहुत क्लियरली पता है आपको अपने फ्यूचर में क्या चाहिए और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एस ऑफ कप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक लविंग केयरिंग पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप वो लव केयर इसके अंदर ढूंढ रहे हैं। इस इंसान ने यहाँ पर आपको डिस्कनेक्ट कर दिया है खुद से, इमोशनल डिस्कनेक्ट। एक डिसेप्टिव, इतना डिसेप्टिव रहा है या इतना सिक्रेटिव रहा है या इतना प्राइवेट रहा है, इसने आपको एक डिस्कनेक्ट करा है खुद से। एक इमोशनल जो आपका अटैचमेंट था वो इस इंसान के किसी एक्ट की वजह से वो अटैचमेंट आपका खत्म हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसने किसी ऐसा टॉक्सिकली आपको डील करा है, ये इंसान अभी भी आपको रख के बैठा है। मैं ये नहीं कह रही, आपको होल्ड करके बैठा है, कंट्रोल करके बैठा है। देखें पॉजिटिवली इंसान रखता है बहुत अपने। देखें आपकी लाइफ में अगर कोई है ना तो आप उसको पता है, फ्रेंड को पता होना चाहिए मैं फ्रेंड हूँ, ठीक है। और एक लवर को पता होना चाहिए यार ये मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं। बहुत दोनों एक दूसरे को क्लियर होते हैं, ये होता है पॉजिटिव कनेक्शन। और टॉक्सिक कनेक्शन, दो पार्टनर एक साथ तो है, एज अ पार्टनर एक साथ एक दूसरे के साथ डील करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हर वे में मदद करते हैं, एक दूसरे की मेंटली सपोर्ट है। उसके बाद उनको जब किसी को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस की बात आए तो नहीं हम पार्टनर नहीं, यही टॉक्सिसिटी होती है। इस इंसान ने आपको टॉक्सिकली आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते इससे। ये इंसान आपको एक मेंटली प्रेशर में डाल देता है कि आपने ये सवाल कैसे किया। तो आपको ये आप इस चीज से भागे हैं, आप इसके साथ कनेक्टेड हैं, इन्वेस्टेड हैं एज अ पार्टनर, और ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड है एज अ मिक्स सिग्नल, ठीक है। एक मिक्स सिग्नल से आपको देता है, मिक्स सी एनर्जी आपको देता है। जब दिल चाहता है आपके साथ बहुत लविंग और एक अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करता है, जब दिल चाहता है आपको उखाड़ के फेंक देता है, ठीक है। आप जैसे कि इसकी लाइफ का पार्ट ही नहीं है। आपने ऐसा सवाल क्यों किया, आप ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, आप कौन होते हैं, आपका क्या बनता है, कुछ इस टाइप की इसकी क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। आप यहाँ पर इसकी लाइफ में वैल्यू कर रहे हैं, ये चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अगर ये इंसान स्नो कॉन्टेक्ट में इस वक्त आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? स्नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? स्ट्रांगली ये इंसान अगर आपको अभी कुछ कहना चाह रहा हो तो क्या कहेगा? Think about your partner, think about your partner and situation. You can do anything. इस इंसान को ऐसा लगता है आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसा लगता है आपके अंदर बहुत सारा करेज है, आप करेज एक करेजियस पर्सन है, आपकी लाइफ में कुछ करने आए हैं और कुछ कर जाएंगे, ठीक है। यू कैन डू एनीथिंग, ये जानता है। आई एम इनफ, आप अफर्मेशंस यूज कर रहे हैं। ये इंसान जानता है कि आपने अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेकर आया है, कॉन्फिडेंस लेकर आई हैं या आए हैं आप कि आप काफी हैं अपने लिए, ठीक है। आई मिस यू एवरी डे, इंसान आपको मिस करता है। शायद कहना मुश्किल है बहुत कि नो कॉन्टैक्ट इसके लिए भी जरा सा डिफिकल्ट है। ये आपको मिस करता है, अगर आपको ऐसा लगता है ये मिस नहीं करता, करता है, ठीक है।
आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आप अफर्मेशंस के साथ वर्क कर रहे हैं, इस इंसान को आपके करेज का, आपकी हिम्मत का अंदाजा है। आई सी अस ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर। ये इंसान आपके साथ ओल्ड होना चाहता है, ये इंसान आपको अपनी फ्यूचर में देखता है, ठीक है। इट्स नॉट ओवर। इस इंसान को ऐसा लगता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इधर कुछ और भी बाकी है, अभी इधर यहाँ पर सिचुएशंस बाकी हैं। ये मत सोचें सब कुछ एंड हो चुका है, ठीक है। आई वॉच योर सोशल मीडिया। भाई इंसान आपका सोशल मीडिया देख रहा है, ओके। आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये चीज खत्म है, तो नहीं, ये चीज खत्म नहीं है। यू आर माई लाइफ। आई डोंट नो ये कौन कहता है आप में से, ठीक है, कहते होंगे आप, ठीक है। शाइन लाइक अ स्टार, यहाँ पे शाइन लाइक अ स्टार मतलब कि स्टार की तरह शाइन करो, ठीक है। आई एम वर्दी। आप जानते हैं कि आप वर्दी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने करेज को, आपने अपने कॉन्फिडेंस को, आपने अपने सेल्फ को एक ग्रोथ दी है, अपने ऊपर फोकस कर कर, अपने ऊपर काम कर कर। आपके पर्सन जानते हैं अब आप एक मजबूत पर्सन है, ठीक है। आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को, अपने सेल्फ को, अपने कॉन्फिडेंट को बनाया है, आपने अपनी लाइफ में वर्क किया है। आप ऐसे इंसान नहीं है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, ओके।